किसान बंधुओं नमस्कार। आप विराज एग्रोटेक चैनल देख रहे हैं। आप सभी का विराज एग्रोटेक चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से रबी के सीजन में बुआई जाने वाली मक्का की वैरायटियों की जानकारी दूंगा। कितना खाद लगता है और कितना पानी रखते हैं, उन सभी की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। किसान मित्रों, अक्टूबर और नवंबर का माह चल रहा है। इसमें किसान रबी की सीजन में बहुत से प्रकार की फसलों की बुआई करते हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, मसूर है, बटना है, मक्का है इत्यादि। इसमें से एक मुख्य फसल मक्का की भी मानी जाती है, जो मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। किसान मित्रों, हमारे देश में और हमारे प्रदेश में मक्का की खेती रबी की सीजन वाली बहुत अधिक मात्रा में होने लगी है। इसका उत्पादन अच्छा होने लगा, जिससे किसानों का मोह मक्का की खेती की ओर अग्रसर हुआ है। किसान मित्रों, जो बंधु मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि विराज एग्रोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बाजू में आई घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। किसान मित्रों, अब आती है कि खेत की तैयारी। जैसे ही वर्षा ऋतु की फसल कटे या खरीफ की फसल की कटाई होती है, हमें गहरी जुताई करना होता है। जिस खेतों में हमें रबी के सीजन में मक्का की बुआई करना है, उसकी गहरी जुताई या तो आप प्लाऊ से कर सकते हैं, या आप कल्टीवेटर को डबल कल्टीवेटर करके आप खेत की गहरी जुताई करें। यदि आपके पास में गोबर का खाद उपलब्ध हो तो लगभग 1 ट्राली से लेकर 2 ट्राली गोबर का खाद प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव कर दें। इसके बाद गोबर के खाद डालने के बाद में फिर हमें रोटावेटर के द्वारा खेत को अच्छे से बारीक कर लें, यानी भुरभुरा कर लें, जिससे बीज सैया बहुत अच्छी बनेगी, बीजों का अंकुरण बहुत अच्छा होगा, पानी देने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि बड़े ढिल्ले वाला खेत यदि आपका रहेगा तो निश्चित है अंकुरण में बहुत प्रभाव पड़ेगा, और मक्का का एक भी पौधा नहीं उगता है तो निश्चित है हमारे उत्पादन में गिरावट आती है। इसलिए खेत को समतल कर लें, अच्छा बारीक रोटावेटर के द्वारा पीस कर बारीक कर लें। इसके बाद किसान मित्रों, यदि आपके पास पानी की अधिक उपलब्धता है तो आप खेत में पलेवा कर सकते हैं या खेत में पानी दे सकते हैं। यदि पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आप डायरेक्ट सीड्रिल के द्वारा या किसान मजदूर के द्वारा अपने खेतों में 2 फीट की दूरी, कतार से कतार की फीट की दूरी 2 फीट और बीच से बीच की दूरी लगभग 9 से 10 इंच के हिसाब से आपको इसकी बुआई करना है। 1 एकड़ में लगभग 8 किलो के करीब आपकी बीज दर लगती है, जो बीज विक्रेताओं के पास में आपको उपलब्ध होगी। आप उसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन सी कंपनी का कौन सा बीज का चयन करना होता है। तो मैंने भी पहले भी और मक्का की खेती करी है। तो सबसे बढ़िया मक्का जो है वो अधिक उत्पादन देने वाली, जिसका उत्पादन लगभग 55 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है, ऐसा रबी के सीजन में बुआई जाने वाली मक्का का बीज मानसेंटो कंपनी का 9081 और एक 9141, ये दोनों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और यह लगभग 55 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। ठीक इसी प्रकार पायनियर कंपनी का 3396, यह भी मॉन्सेंटो की जो 9081 है उसकी पूरक ही समझी जाती है। इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया आता है, लंबे भुट्टे आते हैं, भरे हुए दाने आते हैं, बड़े दाने आते हैं। और एक एडवांटा कंपनी का 957 यानी 957, यह भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसका उत्पादन भी 55 से 60 कुंटल आता है। किसान मित्रों, अब बात आती है कि उर्वरक का प्रबंधन। तो हमें 50 किलो DAP और 20 किलो यूरिया के मिलाकर पहले खाद की बुआई होती है, और उसके पीछे मक्के की बुआई होती है। वो उस प्रकार की मक्के की सीड्रिल बहुत अलग प्रकार की आती है, उससे इसकी बुआई की जाती है। यानी ये पर्याप्त मात्रा में उर्वरक प्रबंधन होता है। फिर हमें जब पहला पानी देना होता है, उस समय लगभग 15 दिन की जब आपकी मक्का हो जाती है, उस समय हमें 1
50 किलो यूरिया, साथ में 50 किलो की पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसको डालना होता है और फिर पानी देना होता है। और जब दूसरा यूरिया जब हम देते हैं वह भी 50 किलो यूरिया और साथ में 5 किलो जिंक जब मक्के में चवर या फूल आना शुरू हो उस समय इन खादों को दिया जाता है। यानी 50 किलो यूरिया प्लस 5 किलो जिंक की मात्रा मिलाकर हमें दूसरा टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करना होती है, क्योंकि समानांतर विन्यास की फसलें इसमें जिंक देना बहुत अनिवार्य होता है। और फिर हर 15 दिन में आपको पानी देना होता है। और यदि हमने हमारा प्रबंधन ठीक ठाक रहा तो निश्चित है हमारा उत्पादन 55 से 60 कुंटल तक होता है। किसान मित्रों, यदि हमें खरपतवार नियंत्रण की कोई यदि आवश्यकता होती है तो हम इसमें लोडस नाम की एक बायर कंपनी की दवाई आती है, उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। या आपके पास में कुल्पा या डोरा की व्यवस्था हो तो उससे भी हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान मित्रों, जिन मक्का के हाइब्रिड बीजों की मैंने जानकारी दी है, इनका लगभग 120 से 125 दिन में सब भी पककर तैयार हो जाती है और यह बहुत रबी के सीजन में बहुत ही शानदार फसल होती है। इसके मार्केट के में भी अच्छी कीमत मिलती है। किसान मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं आने वाले समय में भी आपको बहुत सी जानकारी खेती संबंधित आपके बीच में रखूं। जय हिंद, जय भारत।